ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए बहुत ही खास क्वेश्चन लेकर के आया हूं। जो बच्चे बहुत ही परेशान हैं, जिन्होंने सीबीएसई क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स 10 मार्च को जो बोर्ड पेपर हुआ है सीबीएसई का, तो बच्चे बहुत इंतजार में हैं कि मुझे जो सेक्शन डी के क्वेश्चंस हैं उनका मुझे सॉल्यूशन मिल जाए। बहुत सारे बच्चों का मेरे वीडियोज में कमेंट आया कि सर इसको सॉल्व करा दीजिए सेक्शन डी। तो मैं सेक्शन डी बच्चों करा रहा हूँ सॉल्व। सेक्शन डी का अभी तक मैंने सेक्शन डी में जो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं वो 33 के दोनों पार्ट करा दिए हैं, ए और बी। अब मैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व कराने जा रहा हूँ। इसमें बहुत ही कैलकुलेशन है, तो अब आप लोग आंसर मैच करा सकते हैं। मैं इनको आज सॉल्व करने जा रहा हूँ, लेकिन 34 नंबर जो क्वेश्चन है वो बच्चों आप लोग देख सकते हैं। ये सेट नंबर 2 है, ये बच्चों सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं, ये सेट नंबर 2 है मैथमेटिक्स का। यहाँ पे लिखा है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सेट 2। बच्चों सेट 2 का क्वेश्चन नंबर मैं कराने जा रहा हूँ 34। क्वेश्चन मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा व्हाइट बोर्ड पर। आइए बच्चों दिखाते हैं आपको। मैं क्वेश्चन नंबर 34 दिखाता हूँ। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 34 रहा, आप लोग देख सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं। ये देखिए बच्चों 34 नंबर क्वेश्चन, और व्हाइट बोर्ड पर आप लोग देख सकते हैं। इसी का मैंने फिगर बच्चों व्हाइट बोर्ड पर बना रखा है, और आप लोगों की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मैं इसका आंसर भी निकालता हूं, कितना इसका आंसर आएगा बच्चों। आप लोग देख सकते हैं बच्चों व्हाइट बोर्ड पर ये मैंने फिगर बना रखा है। जिन बच्चों ने इस क्वेश्चंस को ना पढ़ा वो लोग पढ़ लीजिए। 34 नंबर बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन डी में पूछा गया सेट 2 में बच्चों। तो चलिए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं, मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। बच्चों देखिए, अब बच्चों यहां पे मैं क्या करूंगा एक्चुअल में, यहां पे सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे दो चीजें यहां पे फाइंड करना है। क्वेश्चन को एक बार मैं रीड कर लेता हूं ताकि मुझे भी सॉल्व करना है। यहां पे लिखा है ऑन द डे ऑफ हर एग्जामिनेशन रिया sharpened her pencil from both ends as shown below. The diameter of cylindrical and conical part of the pencil. यहाँ पर बच्चों एक बात खास कही गई है कि जो सिलेंड्रिकल पार्ट है और कोनिकल पार्ट है पेंसिल का, उसका डायामीटर दोनों का सेम ही है, तो दोनों की रेडियस भी सेम होगी। यानी कोनिकल पार्ट और सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस भी सेम होगी। 4.2 mm if the height of the each conical part is 2.8 mm, और कोनिकल पार्ट की जो हाइट है वो 2.8 mm है। दो कोनिकल पार्ट है, दोनों की हाइट 2.8 mm है। एंड लेंथ ऑफ इंटायर पेंसिल इज, और इस टोटल पेंसिल की जो लेंथ है यहां से लेकर के यहां तक वो हमारे पास है 105.6 mm। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पेंसिल। इस पेंसिल का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया जब फाइंड करना है बच्चों, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर एक पेंसिल का, यानी एक पेंसिल का जो कोनिकल पार्ट है उसका हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, और जो मेरे पास सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आप लोगों को मैंने कई बार बताया है कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंच सके, क्योंकि मेरे चैनल्स पर आपको सारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की प्रीवियस में जितने भी क्वेश्चन आए हुए वो आपको मेरे प्लेलिस्ट पर आप लोग जाइए, हर क्वेश्चन का वहां पे सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो बच्चों इस तरह से आप लोग को ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। इसके पहले भी मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। तो बच्चों देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ज्यादा समय की बर्बादी नहीं करनी है। तो बच्चों यहां पे हम लोग क्या करते हैं, अगर ये मेरे पास 2.8 है, अगर ये मेरे पास 2.8 है, तो बच्चों मैं ये चाहता हूं कि सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट कितनी होगी। कोई बता सकता है कि सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट कितनी होगी। यानी अगर ये बच्चों मेरे पास 105 है और मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो ये मैं हाइट ले लेता हूं सिलेंड्रिकल, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। तो बच्चों यहां भी मैं लिखता हूं हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। तो बच्चों हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन कैपिटल H इक्वल टू कितनी हो जाएगी 105.6 माइनस
बच्चों इधर कोनिकल पोर्शन, इधर कोनिकल पोर्शन, ये दोनों हाइट को रिमूव कर देंगे, दोनों हाइट रिमूव हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 2.8, दैट इज मेरे पास कितना आ जाएगा, यहां पर बच्चों आ जाएगा h इक्वल टू 105.6 माइनस 5.6। तो बच्चों यहां से मेरे पास हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन कितनी आ गई, यानी यहां पे मेरे पास आ गई 100 mm। यहां पे बच्चों कितनी आ गई 100 mm आ गई। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज द 100 mm, 100 मिलीमीटर। अब बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं एक्चुअल में, अब क्या इसमें कैलकुलेशन बस आपको ध्यान से करनी है, कैलकुलेशन कहीं भी गलत ना हो जाए, इस तरह से मुझे सॉल्व करना है। तो अब बच्चों देखिए मैं क्या करता हूं, इसके आगे बच्चों क्या करना है, इसके आगे क्या करना है बच्चों, आप लोग बता सकते हैं। अब यहां पे बच्चों मुझे क्या निकालनी है, ये मेरे पास, अगर ये मेरे पास जो यहाँ पे जो हाइट है और इसकी जो रेडियस निकालनी है, तो बच्चों यहाँ पे रेडियस और सिलेंडर की रेडियस आप लोग देख सकते हैं। अगर यहां से मैं इसको ऐसे करूं तो बच्चों यहां से हमारे पास जो सिलेंडर की रेडियस और कोनिकल की रेडियस, दोनों की रेडियस एज इट इज सेम होंगी। तो यहाँ पे सेम होगी तो बच्चों यहाँ पे डायमीटर जो मेरे पास दिया गया है वो डायमीटर कितना है, क्वेश्चंस में लिखा है डायमीटर बच्चों मेरे पास यहाँ पे 4.2 mm दिया गया है, दैट इज 4.2 mm, दैट इज r इक्वल टू 2.1 mm। हियर जो है यहाँ पे r इक्वल टू दिस इज द 4.2 mm, ये 4.2 mm इट इज द रेडियस मुझे पता है। अगर मुझे यहां पर स्लैंट हाइट की भी जरूरत पड़ेगी तो स्लैंट हाइट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पे मुझे हाइट पता है, यहां मुझे रेडियस पता है, तो मैं स्लैंट हाइट फाइंड कर सकता हूं। नाउ स्लैंट हाइट बच्चों कैसे फाइंड करेंगे, स्लैंट हाइट दैट इज L इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, हियर L इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बच्चों r स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर मेरे पास कितना है, दैट इज 2.1 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना है 2.8 का होल स्क्वायर। बच्चों 2.8। अब बच्चों यहां से क्या करते हैं, 2.1 का होल स्क्वायर 4.41, 2.8 का 7.84 है ना, ये स्क्वायर आपको पता होने चाहिए। तो बच्चों यहां से मैं निकाल सकता हूं, यानी यहां देख लीजिए L इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यानी 2.1 का होल स्क्वायर दैट इज 4.41 प्लस बच्चों 2.8 यानी 7.84 बच्चों इन दोनों को ऐड करेंगे तो L इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मेरे पास कितना आ जाएगा 415, 8 और 4 12 हो गया, 1 कैरी हो गया, 7 4 12, 7 और 4 11, 1 कैरी 12। तो बच्चों यहां से एक्चुअल में मेरे पास आ गया और इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 3.5 mm आएगा। दैट इज फाइनली जो मेरे पास L की वैल्यू जो आ गई वो 3.5 mm आ गई। वो L की जो फाइनली मेरे पास स्लैंट हाइट आ गई वो 3.5 mm आ गई। अब बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पे इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, यानी अब मेरे पास L आ गई। ये सब चीजें मुझे जरूरत पड़ती क्योंकि मुझे यहाँ पे CSA ऑफ कोन निकालना है और CSA ऑफ सिलेंडर निकालना है, इसलिए मुझे स्लैंट हाइट की रिक्वायरमेंट थी। अब बच्चों यहां से इतना हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट क्या करेंगे, अब हम लोग ये जो मेरे पास मेरे पास दी गई पेंसिल है, क्योंकि इस समय फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पेंसिल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पेंसिल मुझे फाइंड करनी है। तो बच्चों चलिए, तो बच्चों यहां से हम लोग देख सकते हैं सरफेस एरिया यानी CSA ऑफ वन पेंसिल इक्वल टू पाई आर एल है ना। CSA ऑफ वन पेंसिल पाई आर एल, दैट इज CSA ऑफ टू पेंसिल हम लोग निकाल सकते हैं। तो बच्चों CSA ऑफ टू पेंसिल इक्वल टू 2 पाई आर एल निकाल सकते हैं बच्चों, की नहीं निकाल सकते, यू आर राइट। अब बच्चों यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि अब यहां पे हम लोग पूरी पेंसिल का CSA निकालेंगे, TSA निकालेंगे, TSA बच्चों TSA निकालेंगे। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, तो बच्चों TSA ऑफ है ना, TSA ऑफ
टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पेंसिल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेंसिल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेंसिल इक्वल टू इन दोनों का CSA दैट इज 2 पाई RL। आप लोग देख सकते हैं 2 पाई RL प्लस इसका हो जाएगा बच्चों 2 पाई RH, दैट इज यहां पे आ गया 2 पाई RH। अगर इन दोनों में देखा जाए तो मुझे कॉमन मिल रहा है, मैं कॉमन निकाल लूं, 2 पाई R कॉमन मिला, L प्लस कैपिटल H। अब यहां पे डियर स्टूडेंट्स देखेंगे L और H की वैल्यू पुट करेंगे। क्वेश्चंस में मैंने सबसे पहले क्या किया कि इन दोनों कोनिकल पार्ट को ऐड कर दिया तो 2 पाई आर एल हो गया, क्योंकि कोण का जो CSA होता है वो पाई आर एल होता है। 2 का मल्टीप्लाई दोनों का 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल बच्चों मैंने निकाल लिया और इसका हो जाएगा 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच दोनों में 2 पाई आर कॉमन लिया, L प्लस H बच गया। अब यहां से बच्चों क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 22/7 इनटू यहां से बच्चों स्लैंट हाइट 3.5, नाउ स्लैंट हाइट मेरे पास 3.5 प्लस H दैट इज H मेरे पास 100 आई थी, यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी वो 100 mm थी, 100 mm। अब बच्चों क्या करेंगे इसको हम लोग ऐड करेंगे, है ना। ऐड करेंगे तो बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू यहां पर बच्चों R की वैल्यू मैंने नहीं रखी है ना, यहां पे गलती हो जाती, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू ये है 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 7, तो यहां पर बच्चों मेरे पास आ जाएगा यानी 2 इंटू 22 मल्टीप्लाई 103.5, 103.5। अब बच्चों इसका हम जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पता चले कितना इसका आंसर आएगा। दैट इज जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहां पर रेडियस मैंने अभी फाइंड की थी बच्चों, रेडियस कितनी होगी बच्चों, यहां पे जो रेडियस होगी एक बार देख लेते हैं क्वेश्चंस में, क्योंकि मुझे लगता है मैंने गलत लिख दिया है। 4.2 तो इसका डायमीटर था, ये पूरा डायमीटर 4 पॉइंट था, ये पूरा डायमीटर 4 पॉइंट था, तो बच्चों रेडियस कितनी हो गई 2.1। रेडियस यहाँ पे बच्चों हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे मैंने गलती से 7 रख दिया है, क्वेश्चंस में रेडियस 7 नहीं गिवन है बच्चों। यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ 21 लिखना पड़ेगा, दैट इज यहाँ पे मेरे पास क्या है 2.1, ये बच्चों 2.1 रेडियस है। दैट इज बच्चों यहाँ से मैंने इसको कैंसिल किया, मेरे पास 0.3 आ गया, मेरे पास क्या आ गया 0.3 आ गया। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरे पास फाइनली यहां से कितना आ जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं यहां से मैंने इसका मल्टीप्लाई कराया 44, 22 टू जा 44, 0.3। कैलकुलेशन बहुत ही सावधानी से करनी है। अब बच्चों इसका मैंने इसमें मल्टीप्लाई करा दिया तो यहां से आ जाएगा मल्टीप्लाई 103.5, 103.5। अगर इसका मैं मल्टीप्लाई कराता हूं तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं, फटाफट मैं इसका मल्टीप्लाई कराता हूं 103.5 मल्टीप्लाई 13.2, तो बच्चों यहां से आ जाएगा 0, तो यहां आ जाएगा 702। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 1 कैरी, यहां पे बच्चों 10 आ जाएगा 3। अब यहां से क्या करेंगे 1, यानी यहां से आ जाएगा 5301, 5301, 0 2 6 6 3 1, 1.112 प्लेस बार डेसिमल, तो बच्चों यहां से आ जाएगा, यानी मेरे पास जो आंसर आ गया, यानी बच्चों जो मेरे पास फाइनली जो आंसर आया वो आया 1366.20 mm स्क्वायर। ये बच्चों मेरे पास इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर। जिन बच्चों का इतना आंसर आ रहा है प्लीज बच्चों आप लोग देख सकते हैं, जिन बच्चों का इतना आंसर आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन को मैंने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है, मल्टीप्लाई कराया है। आप लोग देख सकते हैं मुझसे कहीं गलती तो नहीं हुई है। मुझसे एक जगह गलती हुई थी जहां पर मैंने रेडियस को 7 रख दिया था, 2.1 रेडियस रखनी चाहिए थी और मैंने वहां पर रेडियस कितनी रख दी थी बच्चों, 3.7 रख दी थी, वहां पे मैंने गलती की थी। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रेडियस भी अच्छी तरह से यूज की है और मैंने यहाँ पे स्लैंट हाइट भी फाइंड की थी। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार था और ये मुझे लगता है ये तो सारे बच्चों ने फाइंड कर ही लिया होगा बच्चों, है ना। ये तो सारे बच्चों ने फाइंड कर लिया ही होगा। बच्चों जल्दी से बताइए किन बच्चों का आंसर्स मैच करता है, प्लीज कमेंट करिए किन बच्चों का आंसर्स मैच कर रहा है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर्स गलत कर दिए हैं। आपको मैं एक पेपर दिखाता हूं, ये बच्चों सेट नंबर 2 है। कुछ बच्चों ने यहाँ पे जो है आंसर्स में कुछ गलती की है, कुछ बच्चों ने गलती की है आंसर्स में, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं आंसर्स में गलती मत कीजिए, है ना, क्योंकि बस इसमें कैलकुलेशन तो था ही खैर, लेकिन आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप लोगों का आंसर जब आपने एग्जाम दे रहे थे, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में हाल में बैठे थे, तो आप लोगों का इस क्वेश्चन का कितना आंसर आया है, जल्दी से कमेंट करके बताइए प्लीज बच्चों। ठीक बच्चों, अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमारे चैनल को प्लीज बच्चों, आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। क्लास 9th वाले बच्चों जो 10th में अभी आ गए हैं वो जरूर जरूर पेपर को देखें कि पेपर पैटर्न किस तरह का आता है और आप लोगों को अब पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। तो बच्चों आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन डी का सॉल्व कराऊंगा। तो बच्चों जय हिंद, जय भारत। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।